गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 12 के सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत की लेसन को पढ़ रहे थे। सभी बच्चे जल्दी लाइव आ जाएं तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें। उसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना सीख रहे थे। हमने आपको बताया था कि कोई प्रथम कोटि की यदि अभिक्रिया है और उसका अर्धायु काल आपको दिया हुआ है और पूछा गया है कि 5 अर्धायु काल या 7 अर्धायु काल या 10 अर्धायु काल या n अर्धायु काल में उसकी कितनी मात्रा बचेगी, तो इसका हम लोग सूत्र पढ़ चुके थे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको वो सूत्र पता होगा। मैं यहाँ साइड से सूत्र लिख रहा हूँ। सूत्र आपने पढ़ा था n बराबर n0 1/2 की पावर n, ये सूत्र था, याद होगा आप लोगों को। ये n0 बराबर क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा। ये n क्या है, इसको हम बोलते हैं शेष मात्रा। स्मॉल n क्या है, ये होता है अर्ध आयु कालों की संख्या। ये कैसे निकलती है, t जिसको हम कहते हैं कुल समय बटे t हाफ, जिसको हम कहते हैं अर्ध आयु काल। ये सूत्र मैंने आपको कल सिखाया था। जो भी बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी उन बच्चों को इस सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि इस सूत्र में कोई दिक्कत तो नहीं थी। मैंने इसको डेरिवेशन करके आपको बताया था कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। n बराबर n0 सभी बच्चे बता दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, गुड, क्लियर है। तो देखो, इसी सूत्र पर हम आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पेज नंबर 22 पर दिया है, पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है प्रथम कोटि वेग नियम से, प्रथम कोटि वेग नियम से, प्रथम कोटि वेग नियम से सुक्रोज अम्लीय विलयन में, सुक्रोज अम्लीय विलयन में, सुक्रोज अम्लीय विलयन में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में वियोजित होता है, वियोजित होता है यदि इस अभिक्रिया का अर्धायु काल, यदि इस अभिक्रिया का, यदि इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यदि इस अभिक्रिया का अर्धायु काल 3 घंटे हो, 3 घंटे हो, तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो 9 घंटे बाद, 9
घंटे बाद सुक्रोज का कितना भाग शेष बचेगा? सुक्रोज का कितना भाग शेष बचेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ही बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो हमारे पास है सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अम्लीय विलयन में अम्ल की उपस्थिति में ये टूट जाता है और हमको मिलता है ग्लूकोज और हमको मिलता है फ्रक्टोज। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज और इसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपको सवाल में दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मतलब जो रेट है वो समानुपाती होता है C12H22O11 की पावर 1 एंड H2O की पावर 0। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये इससे क्या पता चलता है? यह दर्शाता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो आगे कहा गया है अर्धायु काल 3 घंटे है। टी हाफ बराबर है 3 घंटे। कहा गया है 9 घंटे बाद कितना भाग शेष बचेगा? टी बराबर है 9 घंटा। हम क्या निकालेंगे? अर्ध आयु कालों की संख्या। अर्ध आयु कालों की संख्या। अर्ध आयु कालों की संख्या कैसे निकलती है? कुल समय में टी हाफ से भाग दे देते हैं। कुल समय है 9 घंटा और अर्धायु काल है 3, भाग दे दिया। सॉल्व करने पर कितना आया? 3। तो n बराबर कितना हो गया? 3 अर्धायु काल बाद कितनी संख्या शेष बचेगी? लिखा है 9 घंटे बाद कितनी मात्रा शेष बचेगी? तो लिखोगे माना प्रारंभिक मात्रा बराबर n0, शेष मात्रा बराबर n लिखोगे। अतः n बराबर n0 1/2 की पावर n से मान रख दो। n बराबर n0 1/2 की पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो n0 अपॉन क्या हो जाएगा? 8। तो देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा जो सुक्रोज है वो 9 घंटे बाद अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग शेष बचेगा। प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग शेष बचेगा। इस तरह से यह क्वेश्चन किया जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि उनको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो नहीं। देखो समीकरण लिखना, प्रथम कोटि का वेग समीकरण लिखना ये कोई ज़रूरी नहीं था। आप तो सीधा कहते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्धायु काल दिया है, कुल समय दिया है, अर्धायु कालों की संख्या निकाली और प्रारंभिक मात्रा n0 शेष मात्रा n। तो n और n0 के मध्य ये संबंध लगाया और n का मान रखकर हमने आंसर निकाल लिया। याद रखिएगा ये संबंध केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर लागू होता है और किसी पर ये संबंध मत लगाइएगा। ठीक है, ओके गुड, समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से करने की कोशिश करें। देखो बच्चों मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि इनके क्वेश्चंस करें। इसमें से कुछ एक बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं नोट्स को कंप्लीट करने के बाद
सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप करके देखिए, मैंने आपको बोला किताब से आप क्वेश्चन कीजिए। कोई अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कि ये नहीं आ रहा है, आप पर वो आने लगेगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा अगला टॉपिक है, मतलब अगले क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 23 पर जो अगला क्वेश्चन है उस पर क्रॉस लगा हुआ है। पेज नंबर 23 पर ही एक और क्वेश्चन है, उस पर क्रॉस नहीं है, उस पर भी क्रॉस लगा लो। ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 24 पर भी एक क्वेश्चन है, उस पर भी क्रॉस लगा लो। एक क्वेश्चन पर क्रॉस लगा लो लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। कहोगे सर ये जो क्वेश्चनों पे क्रॉस लगा दिया है इसका क्या मतलब है? बच्चों देखो, आपको मैंने बताया था कि इस साल जो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सिलेबस कम हुआ है, तो यहाँ जो हमारा चैप्टर में जो हिस्सा कम हुआ है उसका नाम था आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस समीकरण वेग स्थिरांक पर तापमान के प्रभाव को दिखाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने क्रॉस किए हैं ये आर्हीनियस समीकरण पर आधारित क्वेश्चन हैं और आपसे बोर्ड में नहीं आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को क्रॉस कर लीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ा रहा हूं, मगर आगे के क्वेश्चन पहले करने के बाद कल के वीडियो में इन क्वेश्चनों को बता दूंगा। ठीक है, कल के वीडियो में इन क्वेश्चनों को बता दूंगा, बट अभी हम बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम पेज नंबर 24 पर जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं। इन क्वेश्चनों को इस वीडियो में छोड़कर कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग पेज नंबर 24 में राइट साइड में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं? पेज नंबर 24 सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। मैं बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसको मिटा रहा हूं और उसके बाद पेज नंबर 24 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जिन बच्चों ने ना ले पाया हो। ले लिया होगा? ओके गुड। सभी बच्चे बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करें। फिर बोल रहा हूं, ये चैप्टर बड़ा लॉलीपॉप चैप्टर है, बस ध्यान से आप लोगों को करना है। छोटा सा चैप्टर है और इसके 4 नंबर 5 नंबर कहीं नहीं गए। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर दोगे तो ये 4 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे इसमें मेहनत करके अपने 4 नंबर को जाने नहीं दोगे, बाकी मर्जी आपकी है। बहुत इर्रेगुलर हैं बच्चे, उनके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर 24 पर आधारित क्वेश्चनों की। चलो उन क्वेश्चनों को मैं अभी बताऊंगा क्या है। उन क्वेश्चनों में एक सूत्र लगेगा। सूत्र क्या है? जो अर्धायु काल होता है, जो टी हाफ होता है, वह है प्रारंभिक सांद्रता। ये प्रारंभिक सांद्रता की 1 - n पावर के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, ये हमारा सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। ये सूत्र हम लगाने वाले हैं। ये टी हाफ क्या है? आप कहोगे टी हाफ क्या है, तो आप बोलोगे ये टी हाफ होता है अर्ध आयु काल। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल। और ये जो ए है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा। और ये एन क्या है? इसको हम बोलते हैं कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ये हमारा सूत्र है, ये हम उठाकर लगाएंगे। ये सूत्र हम लगाएंगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में। देखो एक क्वेश्चन आप सभी लोगों ने शुरुआत में मुझसे पढ़ा था कि यदि कोई अभिक्रिया है उसमें हम अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर देते हैं, 3 गुनी कर देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था जिसमें हम कोटि निकालते थे। वो क्वेश्चन आप सभी बच्चों को करने आते हैं। आप उसमें पहला समीकरण बनाते हो, दूसरा समीकरण बनाते हो, दोनों समीकरणों में भाग दे देते हो, कुछ चीजें कट जाती है, तुलना करते हो और n का मान आ जाता है। वही का वही पैटर्न यहां पर है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। हम क्या बोलेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया, 3 गुना कर दिया, आधा कर दिया, तो अर्धायु काल दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, चौथाई हो गया, आधा हो गया, 8 गुना हो गया। तो
प्रारंभिक सांद्रता बदलेंगे तो अर्धायु काल यदि बदल जाए, ध्यान से समझना, प्रारंभिक सांद्रता बदलने से वेग बदलता था जो हमने पहले किया था। अब हम प्रारंभिक सांद्रता बदल रहे हैं और उससे हमारा अर्धायु काल बदल रहा है। ठीक है। प्रवीण सिंह राजपूत पूछ रहे सर, पेपर में सवाल किस कोटि के अभिक्रिया से आते हैं? जीरो और फर्स्ट, दो कोटि के आते हैं, जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट के, दोनों कोटि से आते हैं। ठीक है। अब बेटा आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा समझो सवाल को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि प्रारंभिक सांद्रता को अगर हम बदलें और अर्धायु काल हमारा बदल जाए तो हम इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और कोटि का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो है हमारा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन दी हुई है, A इक्वल्स टू प्रोडक्ट के लिए यह पाया गया कि अभिकारक की सांद्रता दो गुना कर देने पर अर्धायु काल का मान भी 2 गुना हो जाता है। अर्ध आयु काल का मान 2 गुना हो जाता है। अर्धायु काल का मान 2 गुना हो जाता है। ज्ञात करो अभिक्रिया की कोटि। बस एक क्वेश्चन देख लो, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ज्ञात करो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। ज्ञात करो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखो मिनट भर का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको कोई रिएक्शन दी है, कहा गया है सांद्रता दुगनी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लिखोगे प्रारंभिक स्थिति में आप तो सीधा उठा के मान लगा दो, ये क्या है, T12 समानुपाती A1 की पावर 1 माइनस n। ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक है। उसके बाद अंतिम स्थिति में या कहें तो द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति में हो जाएगा T12 समानुपाती A2 की पावर 1 माइनस n। देखो ये पहले की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है। वही समीकरण एक बार लगा दिया और वही समीकरण दूसरी बार लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना सवाल पढ़ते हैं। देखो लिखा है अभिक्रिया के लिए पाया गया कि सांद्रता दुगनी करने पर, मतलब जो A2 है, ये जो अंतिम स्थिति है, ये पहले का कितना कर दिया, दुगना। A2 बराबर कितना है, 2A1 लिखा है। गुना कर देने पर अर्धायु काल का मान 2 गुना हो जाता है। मतलब जो T12 है ये बराबर कितना है, 2 T12 है। ठीक है। A2 का मान सवाल में दिया था, पहले का दुगना कर दिया, तो अर्धायु काल जो बाद वाला है वो पहले का 2 गुना हो गया। तो लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं प्रश्नानुसार ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। ये आप समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में
मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर रखो, क्या हो जाएगा 2t½ 1 समानुपाती 2a1 की पावर 1 माइनस n, समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, मान रख दिया, t½ की जगह दुगना कर दिया और a2 की जगह 2a1 कर दिया, पावर में 1 माइनस n लगा दिया। अब देखो ये है प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति, इनमें डिवाइड कर दो तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा उसको लिखो, t½ 1 अपॉन 2t½ 1 बराबर a की पावर 1 माइनस n और यहाँ पर 2a1 की पावर 1 माइनस n, ये आएगा। देखो t½ 1 से t½ 1 कट गया, क्या आया 1/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं a1 बटे 2a1 की पावर 1 माइनस n, कोई दिक्कत नहीं है, ये a1 से a1 कट गया तो यहाँ 1/2 की पावर 1 आया और यहाँ पर 1/2 की पावर 1 माइनस n आया। इनको अगर हम तुलना कर दें, कंपेयर कर दें, तुलना कर दें तो देखो आधार के मान समान है, घातों के मान बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब 1 बराबर 1 माइनस n हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब हमारी जो अभिक्रिया है उसकी कोटि का मान 0 आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारी आएगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर होगी तो दुगनी करने पर वेग सांद्रता दुगनी करने पर अर्धायु काल कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप सभी बच्चे कमेंट करें, बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें कि ये समझ में आ जाएगा। ये पहली स्थिति है, ये बाद की स्थिति है। बाद की स्थिति का मान क्वेश्चन में दिया था, ये मान यहाँ रख दिया। ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। भाग देने पर समानुपाती के बाद जो k आएगा वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आए तो k से k कट गया, इसलिए हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर हमने देखा n बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप करें और सभी बच्चे इसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, विकल्प वाले क्वेश्चन लगाएं, पूरा का पूरा मॉडल पेपर खंगाल मारें। कोई चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही हैं उसको टिक करें प्रॉपर तरीके से और पूछें। मगर आप सभी, चैप्टर खत्म होगा कल और चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आप इसको किताब से, मॉडल पेपर से, अनसॉल्व पेपर से, जहां जहां से आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, क्योंकि ताज़ा पढ़ा हुआ टॉपिक है, आपको अच्छा आएगा। आप जितना लापरवाही करोगे, लेट करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाएंगी। ये छोटा चैप्टर है और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो। खैर, चॉइस आपकी है। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब इसी जैसे क्वेश्चन पर आधारित हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, केवल ये सूत्र छोड़ रहा हूं और ये सूत्र हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा अर्धायु काल वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी पेज नंबर 24 पर नीचे की तरफ में दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी अभिक्रिया के लिए, सॉरी लिखा है, क्वेश्चन है अभिक्रिया, ऊपर से थोड़ा देखना, अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट के लिए पाया गया, के लिए पाया गया कि
कि यदि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए, अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, नहीं सॉरी आधी नहीं है, अभिकारक की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए, आधी नहीं है, 3 गुना कर दी जाए तो अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभिक्रिया की कोटि बताओ, अभिक्रिया की कोटि बताओ, अभिक्रिया की कोटि बताओ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कोई बड़ा सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वही 2 सिचुएशन बनेगी। हम लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण T12 समानुपाती A1 की पावर 1 माइनस n, समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय स्थिति या अंतिम स्थिति कुछ भी लिख सकते हो। द्वितीय स्थिति के लिए समीकरण क्या आया, T12 समानुपाती A2 की पावर 1 माइनस n, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपका सवाल दिया हुआ है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार A2 का मान है A1 का 3 गुना, मगर अर्धायु काल बदलता नहीं है। तो जो T12 होगा वो T12 के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया। ये 2 मान आपको सवाल में दिए हुए हैं। हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लिखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, T12 बराबर, ये तो ज्यों का त्यों है, T12 बराबर T12 है, बराबर 3A1 की पावर 1 माइनस n, समानुपाती लगा रहने दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया 4। देखो ये है हमारी प्रारंभिक स्थिति और ये है हमारी अंतिम स्थिति, फाइनल मान रखने के बाद। तो हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 4 से भाग दे देंगे। देखो क्या आएगा, T12 बटे T12 समानुपाती वाला k कट जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 बटे 3A1 की पावर 1 माइनस n। देखो T12 से T12 कट गया, A1 से A1 कट गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 1 बराबर 1/3 की पावर 1 माइनस n, ये आएगा। चेक कर लो, ये कट गया तो 1 आया, 1/3 की पावर 1 माइनस n आया। ठीक है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर 1 माइनस n। आधार के मान समान हैं तो घातों के मान बराबर कर देंगे। तो बराबर करने पर n बराबर कितना आएगा, 1। n बराबर कितना आएगा, 1। मतलब ये जो अभिक्रिया है उसकी कोटि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सभी बच्चे कमेंट करें और बता दें कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, उन पर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बता दें, सभी बच्चे बता दें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि का मान 1 आएगा। ओके गुड।
आप चाहो तो रिपीट करके देख सकते हो, वीडियो डला रहता है, देखो कल वाला वीडियो भी अभी डला हुआ है। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से प्लीज़ मेहनत से क्वेश्चनों को कर डालो। अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा करना, नंबर लाना है, छोटा चैप्टर है, आसानी से नंबर दिलाएगा। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको अब। ठीक है, ओके ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाया है क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट के लिए पाया गया कि सांद्रता आधी कर दी जाए। सांद्रता यहां पर कितना लिखा हुआ है, आधी कर दी जाए, सांद्रता आधी कर दी जाए, सांद्रता हमारी आधी कर दी जाए तो अर्धायु काल 2 गुना हो जाता है। तो अर्धायु काल लिखा हुआ है, तो अर्धायु काल 2 गुना हो जाता है। तो अर्धायु काल 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि बताओ। जो बच्चे खुद से कर सकते हैं वो खुद से ट्राई करें और अपना आंसर बताएं, जल्दी जल्दी करके बताएं। और जो बच्चे नहीं कर सकते हैं वो मेरे साथ धीमे धीमे देखें। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना आंसर लिख के भेजें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और बाकी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो मेरा सोल्यूशन देखें ध्यान से। वही प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा, वही T12 समानुपाती A1 की पावर 1 - n, समीकरण नंबर 1। उसके बाद द्वितीय स्थिति या कहें तो अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, द्वितीय स्थिति हो जाएगी T12, सभी बच्चे करें जो लोग कर सकते हैं, T12 समानुपाती हो जाएगा A2 की पावर 1 - n, समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको सवाल में कुछ दिया हुआ है, लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखा है सांद्रता आधी कर दी, मतलब A2 का मान A1 का आधा कर दिया तो अर्धायु काल दुगना हो जाता है। मतलब जो T12 है वो T12 का दुगना हो जाता है। इसको समीकरण नंबर हमने मान लिया 3। ये सवाल में मान दिए हुए थे, 3 का मान 2 में रख दो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मान रख दो, क्या हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखो इसमें यश कुमार राय ने n = 1 निकाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लड़का पढ़ता है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखो अभी जो भी आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर सही है, ठीक है बेटा। नोट्स में समझ में नहीं आ रहा है तो नोट्स के बगल वाला पन्ना खाली है, उस बगल वाले पन्ने पर इस सॉल्यूशन को देखो और खुद से लिखो। नोट्स में कोई अलग चीज थोड़ी ना लिखी हुई है, मैं नोट्स को अभी पढ़ दूंगा, कुछ गलत अलग चीज थोड़ी ना लिखी हुई है। देखो सब बच्चे आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 में मान रखो, रखोगे क्या हो जाएगा, तो मान रखने पर आ जाएगा 2T12 समानुपाती, यहां हो जाएगा A1/2 की पावर 1 - n, समीकरण नंबर हो जाएगा 4। ये हमारा समीकरण 4 है, लास्ट वाला समीकरण, और ये है प्रारंभिक समीकरण। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें डिवाइड कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में 4 से भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा T12 ये हो जाएगा 2T12 बराबर, यहां हो जाएगा A2 की पावर, सॉरी A1 की पावर ऐसा कर दे रहा हूं, ठीक है, A1 की पावर 1 - n, और यहाँ A1/2 की पावर 1 - n, ये कट गया। 1/2 बराबर
2 की पावर 1 माइनस एन आएगा, A1 से A1 कट जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर -1 बराबर 2 की पावर 1 माइनस एन। आधार इनके समान है, घाते बराबर करोगे, -1 बराबर 1 माइनस एन, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, n का मान 2 आएगा। देखो कितने बच्चों ने, n का मान 1 क्यों आ रहा है, जिनका मान n का मान 1 आ रहा है उन सबका गलत है। देखो n का मान 2 आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है n का मान 2 आएगा। जिन बच्चों ने n का मान 2 निकाला है उनका सही है, जिन्होंने n का मान 1 निकाला है उनका मान गलत है। आप अच्छे से करो, देखो जो सवाल दिया है इसके सॉल्यूशन पे मत जाओ, सॉल्यूशन तो जिसने जो किया है वो सही किया है, उसने अपने तरीके से इसकी भाषा लिखी है, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन है और एक एक करके तीनों के सॉल्यूशन लिखे हैं, प्रारंभिक सांद्रता वाले, द्वितीय सांद्रता वाले, सब चीजें लिखी हुई हैं। मैंने शॉर्ट में इसको जल्दी जल्दी कर दिया, सभी का आंसर आ गया होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बता दें, कोई दिक्कत हो तो बताओ और नहीं दिक्कत हो तो भी बताओ। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। पहले जल्दी से कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो पंकज, और खुद से इन क्वेश्चनों को लिखकर सॉल्व करो। क्या समझ में नहीं आ रहा है आप ये बताओ, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है, क्रिएटिव बनो बेटा, थोड़ी सी चीजें, कोई टीचर घोल के थोड़ी ना पिला सकता है, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। टीचर आपको हिंट दे सकता है, टीचर आपको कई सारे क्वेश्चन करके दिखा सकता है, मगर अगर कोई क्वेश्चन नया आ जाए और फिर आप टीचर से ये बोलो सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो ये साइंस है, आर्ट साइड नहीं है कि जो हम पढ़ाएंगे वही पेपर में आ जाएगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा। सो प्लीज क्रिएटिव बनो, क्वेश्चन का तरीका सीखो और तरीके को अप्लाई करने की कोशिश करो। आप कर लोगे, आप खुद ही कर लोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो कर लोगे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो इसके, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन क्वेश्चनों को जैसा आपको समझ में आया आप वैसा करो। इस आंसर को निकालना है, n बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे लिख लिए होंगे, ठीक है। देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है, अभिक्रिया A इक्वल टू प्रोडक्ट, अभिक्रिया A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यदि A की प्रारंभिक सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर, यदि A की प्रारंभिक सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर लेने पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 मिनट पाया गया, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट पाया गया। ज्ञात करो A की वह सांद्रता, ज्ञात करो A की वह सांद्रता, ज्ञात करो A की वह सांद्रता जिस पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल, जिस पर अभिक्रिया का
अर्धायु काल, जिस पर अभिक्रिया का अर्धायु काल 5 मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। देखो हमसे जो जो चीज़ें बोली गई हैं क्रम से लिख लेते हैं। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, n बराबर कितना है 0। A की प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम कहते हैं A1, इसका मान है 2 मोल प्रति लीटर। अर्धायु काल T12 बराबर कितना है, अर्धायु काल 10 मिनट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अंतिम सांद्रता या द्वितीय सांद्रता आपसे पूछी गई है कि A2 का मान कितना हो जाए कि जो अर्धायु काल है वो कितना हो जाए, 5 मिनट हो जाए। अर्धायु काल कितना हो जाए 5 मिनट हो जाए। मतलब प्रारंभिक सांद्रता 2 मोल थी, अगर उसको कितना कर दिया जाए कि अर्धायु काल 10 से कितना हो जाए 5 हो जाए, और कोटि का मान दिया हुआ है n बराबर 0। तो आप सूत्र क्या लगाओगे, T12 समानुपाती a की पावर 1 - n से, ये सूत्र लगाओगे। अब इसमें पहली स्थिति बनाओ तो क्या बन गया, T12 अपॉन T12, मैंने डिवाइड कर दिया सीधा, बराबर हो जाएगा A1 बटे A2 की पावर 1 - n। ये हमारा एक तरह से सूत्र बन गया। अब आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो आप उठा के मान रख दो। देखो पहले का अर्धायु काल था 10 मिनट, बाद का अर्धायु काल है 5 मिनट, पहले की सांद्रता है 2 मोल, बाद की सांद्रता निकालनी है, और कोटि का मान कितना है 0। कोटि का मान 0 है तो n बराबर 0 रख दिया। अब आप इसको कंपेयर करो तो ये 2 बार कट गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा a हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 2 बटा 2, a बराबर हो जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। कहने का मतलब है कि अगर हम सांद्रता को 2 मोल प्रति लीटर से 1 मोल प्रति लीटर कर दें तो अर्धायु काल 10 से कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कई बच्चों ने निकाल लिया है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया है। ये बच्चे करें। बच्चों देखो हिम्मत मत हारो, पढ़ाई नो डाउट ज़्यादा है, और ज़्यादा थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि मैं पढ़ाई में परिभाषाएं नहीं पढ़ाता हूं केवल, ठीक है। बोर्ड लेवल में जो भी स्कूल्स कॉलेजेस की पढ़ाई होती है, आप उन बच्चों से पूछ करके देखो, उन बच्चों का कोर्स 1 साल में 5 बार खत्म हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है। मेरा तो 1 बार भी नहीं हो पाता है। उसका केवल एक ही कारण है कि मैं आपको परिभाषाएं तो सिखाता ही हूँ, न्यूमेरिकल सिखाता हूँ, और बहुत सारे एप्लीकेशन करके बताता हूँ। बहुत सारे एप्लीकेशंस करने के बाद आपका दिमाग खुल जाता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप पे खुद होने लगते हैं। और परिभाषाएं पढ़ानी हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, वो तो आप परिभाषाएं टिक कर लीजिए, आप खुद से पढ़ सकते हो। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हो। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के इस साल के कोविड-19 के दौरान हटे हुए टॉपिक से रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ ख़त्म कर दिए हैं। अभी मैं कल आपका क्लास और लूँगा, और उसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, जो भले कोविड की वजह से हट गए बट अगले साल तो आएंगे कोर्स में, तो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूँगा। और उसके साथ यदि समय मिला तो मैं आपके क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर दूंगा जो आपने पूछे होंगे। और यदि कल आपके बताए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं एक लेक्चर और ले लूँगा और उस लेक्चर में आपके क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। आप सभी बच्चे इसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और प्लीज़ मैं बच्चों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लिखें, करें, फ़ोटो खींचें, ग्रुप पर भेजें, जिससे एक आपकी एक्टिविटी पता चलती है। बच्चे सुस्त हो गए हैं। कभी एक समय ऐसा था कि 130 135 बच्चे तुरंत लाइव देखा करते थे, अभी बच्चों की संख्या 70-80 तक सिमट कर रह गई है। निश्चित रूप से ये एक अच्छा साइन नहीं है। आप थकावट महसूस मत करो, एनर्जी से परिपूर्ण रहो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स को दूसरों से बेहतर बनाएंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तो होश में ही नहीं आए हैं कोविड की वजह से, और होश में नहीं आए हैं। अब देखो कोर्स कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो मैंने जितना अच्छा को बता सकता था मैंने बता दिया। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप सभी बच्चे इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, और इस तरह के जितने क्वेश्चंस मिल जाएं वो करिए, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालिए, मॉडल पेपर को छान डालिए। आपका सिलेबस का जितना पोर्शन है सब आप पर हो जाएगा। जो नहीं होता है आप बताइए, मैं कराता हूँ। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है। ओके, बाय।